ये मैं आपके हिंदी पेपर के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि इसमें दिया पद्यांश और गद्यांश आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। 4-4 नंबर के होते हैं, तो बस आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो दिया होगा पैराग्राफ उसे आपको पहचानना है कि किस चैप्टर से दिया है। फिर जैसे कि मान लीजिए ये अभी ये पद्यांश ऐसे दिया रहता है शॉर्टकट में, और गद्यांश होती है वो लंबी लंबी लाइन में रहता है। तो पद्यांश में क्या आएगा, अगर पद्यांश में ये अगर आप पहचान गए कि ये सूरदास के चैप्टर से सूरदास लेखक हैं और चैप्टर का नाम जो है वो पद्य है, वहाँ से लिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पद्यांश लिखना पड़ेगा अगर पद्य है तो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज यानी जो पुस्तक आ रही है, पहले नवनीत की आती थी लेकिन अब क्षितिज आ रही है, तो क्षितिज को लिखना पड़ेगा। और जो कि पद्य नामक पाठ से लिया गया है ये आपको लिखना पड़ेगा, जिसके कवि कौन है, सूरदास। अगर देखिए पद्यांश यानी पद है तो आप कवि लिखेंगे, अगर गद्य दिया हो तो आप कवि की जगह लेखक लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर वो गद्य होगा तो आपको गद्यांश लिखना पड़ेगा यहाँ, समझ के। बाकी का आपको संदर्भ में ऐसे ही लिखना है, सिर्फ चैप्टर का नाम और आपको लेखक लिखना है उसमें, लेखक या कवि, ठीक है। और फिर प्रसंग में क्या हुआ, इसको आप पढ़कर देखेंगे तो इसका शॉर्टकट लिखना है, शॉर्टकट कि ये किस बारे में बात है इसमें। तो ये वही जान पाएगा जिसने इसके क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे चैप्टर की, तो वो लिख सकता है। व्याख्या, अगर आपने क्वेश्चन आंसर याद किए तो आपको हर एक चैप्टर में हर एक लाइन का मतलब पता होगा, तो ये इसका मतलब भी आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो व्याख्या उसकी आपको जो क्वेश्चन आंसर याद किया वहाँ से लिखना है, तो उसी में से जो आप याद करते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये मैंने गद्यांश लिया है, जैसे गद्यांश भी आएगा 4 नंबर का, तो 2-2 दिए होंगे आपको, दोनों में से एक करना होगा, यानी 2 गद्य दिए होंगे और 2 पद्य दिए होंगे, आपको एक-एक करने हैं दोनों में से। तो ऐसे ही इसमें करना है, जैसे मैंने कहा था ना, इसमें गद्यांश लिखना पड़ेगा। गद्य आएगा तो देखिए गद्य ऐसे ही आएगा बड़ी बड़ी लाइनों में। और फिर इसमें नेताजी का चश्मा जो इस चैप्टर का नाम है, और लेखक कौन है इसके, स्वयं प्रकाश। तो देखिए यहाँ लेखक लिखना पड़ेगा, जबकि हम उसमें कवि लिख रहे थे। फिर ये प्रसंग, इसमें देखिए इसमें सरल होता है ये सब लिखना, तो आपको अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि आपको चैप्टर का नाम पता चल जाए और चैप्टर के जो लेखक हैं कवि हैं वो याद कर लीजिए। तो थोड़ा तो आप लिख कर आएंगे तो उसमें आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। और इसमें क्या होता है, जब आप इसे पढ़ेंगे इसका मतलब आपको समझ आता है, तो यहाँ आप व्याख्या करना इसका आसान रहेगा आपके लिए, तो ये कर लीजिए। और विशेषताएं जो होती हैं वो कुछ टफ नहीं होती, विशेषताएं बस ये रहता है कि आपको पढ़कर देखना है कि इसमें क्या है, कौन सा रस है ये बता दीजिए, कौन सी शैली है, भाषा शैली इसकी, और लैंग्वेज कैसी है वो सब बताना है, और बोली कैसी है इसकी, सरल है क्या है वो लिखना है। तो ये आप अपने मन से थोड़ा सा पढ़कर लिख सकते हैं। और इसमें ये ग्रामर है जो आपको मैं इसमें थोड़े क्वेश्चन बता देती हूँ, आप कर लीजिए। एक इसे कर लीजिए, कहानी उपन्यास में अंतर, दूसरा नाटक एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर कर लीजिए, और एक रिपोर्टाज वाला इसे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। एक ये कर लीजिए, और स्थायी भाव संचारी भाव ये भी आप कर लीजिएगा। रस में श्रृंगार रस, इसके 2 जो भेद होते हैं वो कर लीजिए। श्रृंगार में संयोग होता है, वियोग होता है। देखिए संयोग मतलब मिलन के, जब कहीं मिलन होता है वहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, मतलब जब मिलते हैं तब होता है। वियोग मतलब जब उनके बीच में दूरी हो जाती है, ठीक है, उसके लिए वियोग होता है। हास्य मतलब हंसने से रिलेटिव है। और वीर रस ये आप कर सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर, रौद्र रस ये जरूर पढ़िए, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, रस को जरूर पढ़ के जाइएगा। ये आपने पहले भी कर लिया होगा, देखिए इसमें वैसे भी टिक लगी हुई है पहले से ही। अलंकार में ये आप छोटे छोटे तो कर ही लीजिए, इससे आपका बन जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा। और ज़्यादा वक्त तो है नहीं, यमक और श्लेष कर लीजिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जितना आपको याद है उतना तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जो उपमा अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार ये कर लीजिए, दूसरा उपमा रूपक कर सकते हैं आप। फिर एक ये कर लीजिए अंतर, और एक वो जरूर है महाकाव्य और खंडकाव्य, वो यकीनन जल्दी ज़्यादा सबसे पहले उसी को करिएगा। लोकोक्ति मुहावरे में अंतर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लीजिए। और टेंशन मत लीजिएगा आप, क्योंकि अब एक ही दिन है बीच में, तो आपको क्या करना है, बस आपको जो याद है उसका रिवीजन करिए। इसलिए ज़्यादा ये मत सोचिए कि अब वक्त कम है तो आप कुछ नया नया पढ़ें, बस थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा वगैरह मैंने बता दी हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और उसके अलावा आपको जो ग्रामर में आपको थोड़ा बहुत पहले से भी याद होगा, बस वही करना है। एप्लीकेशन मैंने बता दी है आपको कौन सा लेटर आना है, और निबंध भी बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। देखिए एक विज्ञापन आएगा ऐसे करके लेखन के लिए, तो ये भी निबंध जैसा ही होता है, मतलब निबंध तो नहीं कह सकते बट उसी जैसा। जैसे कि क्या है इसमें, अब ये कहा जाए, मान लो ये दे दिया पर्यावरण, तो आपको बस छोटे शब्दों में, ज़्यादा नहीं छोटे शब्दों में लिखना है, तो आप इतना लिख सकते हैं इसे।
तो इसके बारे में मतलब सिर्फ पर्यावरण के बारे में लिखना है आपको, जब पर्यावरण की बात आए तो। जिसके बारे में जैसे कि पर्यटन होता है, मतलब पर्यटन मतलब जो घूमने हमारे यहाँ आते हैं लोग, जैसे ताजमहल है वहाँ पे आते हैं, दूर से लोग आते हैं, तो वो पर्यटन कहते हैं उनको, पर्यटक। तो ये उनके लिए होता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता है उनके बारे में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, तो आपको कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा। देखिए छोड़कर मत आइएगा क्वेश्चन, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ लिख कर आएँगे तो उससे कुछ तो नंबर मिलेगा, क्योंकि छोड़ने पर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए। देखिए तैयारी तो वैसे ज़्यादातर लोगों ने किसी ने भी ठीक से नहीं की है, पर जितने आपने आप में से जितने लोगों ने भी ठीक से की है या नहीं भी की है, तो आप बस कुछ कर सकते हैं, थोड़े से दिन में भी पढ़ सकते हैं, तो आप कर आएँगे। हिंदी का पेपर है तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। एक ये देख लीजिए अनुच्छेद लेखन में, ये आपको वैसे अथवा में मिल जाएगा उसके में, तो आप देख सकते हैं। देखिए योग का महत्व, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, ये कर सकते हैं। ये योग वाला ज़रूर कर लीजिए, योगा योगा जो होता है ना वही। दूसरा आप कर सकते हैं भारतीय नारी, भारत की जो नारी हैं उनके ऊपर लिखना है। दूसरा खेल का मानव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ही है। मानव जीवन में क्या महत्व है वो आपको बताना है। तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक नॉलेज भी बनेगी और आप बाकी क्वेश्चन भी अटेंड कर पाएंगे इनके द्वारा ही। इसे पढ़ने के बाद आपका जो निबंध लेखन होता है उसमें बहुत हेल्प होती है। तो इतना ही काफ़ी है। इसका एक आध क्वेश्चन और हो तो देखते हैं। हाँ, जो बेकारी होती है ना, बेरोज़गारी की समस्या, यानी जो पढ़े लिखे भी होते हैं उन्हें भी जॉब नहीं मिल पाती, या फिर जो भी घर बैठे हैं